आखिरी नबी का नाम बताइए। वो हम उतना नहीं पढ़ा लिखा नहीं। आखिरी नबी का नाम नहीं मालूम? नहीं हम उतना। अच्छा, आप किस नबी की उम्मत में हैं? हम सब किस नबी की उम्मत में हैं? हम सब नबी की उम्मत में रहते किस नबी की उम्मत में? नाम बताइए उनका। हैं। मदार पाक का। मदार पाक की उम्मत में? हाँ। अरे नहीं भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसका जवाब दीजिए सलाम का। सलाम का। जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमतुल्लाह। आप नमाज पढ़ते हैं बाबा जी? हैं? नमाज पढ़ते हैं? हाँ नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, हम मुसलमानों के ऊपर कितने वक्त की नमाज फ़र्ज है? 5 वक्त के। 5 वक्त की। माशाअल्लाह आप पढ़ते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आखिरी नबी का नाम बताइए। वो हम उतना नहीं पढ़ा लिखा नहीं। आखिरी नबी का नाम नहीं मालूम? नहीं हम उतना। अच्छा, आप किस नबी की उम्मत में हैं? हम सब किस नबी की उम्मत में हैं? हम सब नबी की उम्मत में रहते हैं। किस नबी की उम्मत में? नाम बताइए उनका। मदार पाक का। मदार पाक की उम्मत में? हाँ। अरे नहीं भाई, वो तो वली अल्लाह हैं, औलिया किराम हैं, हाँ तो उसी को वली है, उसी को ज्यादा अति करते हैं, मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करते हैं। उन्हीं से मोहब्बत। मगर जिनके तरीके के ऊपर आप नमाज पढ़ते हैं उन्हें नहीं जानते? तो उतना हम तो उतना तरीकत नहीं, मजदूर आदमी है। जब नमाज आप पढ़ते हैं तो किस नबी जो है किसके तरीके के ऊपर पढ़ते हैं? ऐसे ऐसे तो हम जुमा को ज्यादा जुमा को नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, खाली जुमे की पढ़ते हाँ हैं? हाँ इमाम के पीछे बस? हाँ। खुद से नमाज नहीं पढ़ते ना आप? जो 5 टाइम की पढ़ते हैं? वही बस खाली जुमे को पढ़ते हैं हम। कहाँ रहते? हम बिहार में रहते हैं। बिहार में रहते हैं? हाँ सीतामढ़ी जिला मेरा घर है। नमाज देखो 5 टाइम की फर्ज है, कोई जो है जुमे जुमे थोड़े फर्ज है। ऐसे हम मजदूर आदमी है, मेरा गदेल है, बच्चे है, उतना देखिए, टाइम नहीं मिलता है। देखो, चाहे मजदूर आदमी हो चाहे कुछ भी हो, हाँ। नमाज 5 टाइम की फर्ज है, आपको पढ़ना पड़ेगा। वही तो है, लेकिन फर्ज नमाज जो है वो छोड़ नहीं सकते। एक टाइम की नमाज को छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है मालूम है? वो तो है। 2,88,00,000 साल जहन्नम में जले। आपको यही नहीं मालूम कि हम किस नबी की उम्मत में हैं? आपको ये आखिरी नबी का नाम भी तलक नहीं मालूम। जिस नबी की उम्मत में आप हैं उन्हें नहीं जानते आप। तो वही तो है, हम गरीब आदमी हैं, हम मजदूर बाले बच्चे को परवरिश करते हैं। गरीब और अमीर से मतलब थोड़े तो ही है। आप देखो मुसलमान है, हाँ। आपके ऊपर 5 टाइम की नमाज फर्ज है। हाँ, फर्ज और अपने नबी का कलमा पढ़ते हैं? कलमा याद है? सुनाइए। हैं? कलमा भी नहीं याद है? पहला कलमा सुनाइए। पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह। पहला कलमा तैयब। पहला कलमा पाक। हाँ पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह। हाँ। तो मोहम्मद तो हमारे आखिरी जो है नबी हैं। हाँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारे आखिरी नबी हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही उम्मत में है। हाँ हम सब उसी इतना नहीं मालूम आपको? उसी को उम्मत में है, तब नहीं है। हाँ, आपसे तो- मुलाकात करते हैं, आते हैं, जाते हैं। दादा मदार में देखो, दाता मदार जो है औलिया अल्लाह हैं। हाँ वली अल्लाह है। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप उम्मत में हैं, उन्हीं के जो है तरीके के ऊपर जिंदगी गुजारेंगे। हाँ। जब भी जो है जन्नत आपको जो है जन्नत में जाएंगे आप उनके तरीके से अलग हटेंगे तो आपको जो है ना दुनिया में कामयाब होंगे ना आखिरत में कामयाब होंगे। हश्र में कब्र में हुजूर के बारे में सबसे पहले सवाल किया जाएगा तो क्या बताएंगे आप? आपको तो हुजूर का नाम भी नहीं मालूम है। वो तो है कि नहीं? हाँ। मालूमात कीजिए बाबा हाँ, जी। तो आप वो है ना, तो हम बैठेंगे हुजूर की देखो, हर उम्मती को हुजूर की जो शक्ल दिखाई जाएगी कब्र में। हुजूर खुद आएंगे, तशरीफ लाएंगे, तो आप फरिश्ते कहेंगे इनके बारे में क्या आपका ख्याल है? तो आप क्या बताएंगे जब आप हुजूर को जानते ही नहीं? ये नहीं मालूम आपको आखिरी नबी कौन से हैं, है ना? हाँ। तो 5 टाइम की नमाज पढ़िए और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के ऊपर ज़िंदगी गुजारिए, यही कामयाबी है। आप उनसे अलग हटके जो है किसी जो है जगह जाएंगे या कहीं जो है हटेंगे तो कामयाबी आपको नहीं मिलेगी, है ना? आप कहीं से भी आए हैं, हाँ। हुजूर के बारे में मालूमात कीजिए, उनके तरीके के ऊपर ज़िंदगी गुजारिए और 5 टाइम की नमाज फ़र्ज़ है, उसे 5 वक्त नमाज अदा कीजिए। 5 टाइम की नमाज फ़र्ज़ है। एक टाइम की नमाज को छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है? 2,88,00,000 जहन्नम में इंसान जलेगा, है ना? तो नमाज ना छोड़िए। वही है। पाक रहते हैं आप? पाक रहते हैं? पाक रहते हैं, पूरे ये पाक हैं? गुस्ल के 3 फ़र्ज़ सुनाइए फिर, जिससे पाक होता है इंसान। हम वो सब उतना नहीं, किताब तो नहीं पढ़े हम। तो पाक कैसे आप होगा? जब तक आप 3 गुस्ल के फ़र्ज़ अदा नहीं करेंगे, नहाने के टाइम करेंगे नहीं, जब तक आप पाक ही नहीं होंगे। अब हम वैसे कैसे नहीं? आप नहाते हैं तो कैसे नहाते? फिर सुना कैसे नहाते बताइए। वैसे अब अपना जो सिस्टम से बैठ कर नहाते हैं, सबको अच्छे इस तरह से जो जैसे नहाते हैं उसी खाली पानी ऊपर से डाल लेते हैं? नहीं, सब वो अपना जैसे नहाते हैं सारे अपना पाक तक अपना दिमाग से रखते हैं आप। नहीं बाबा जी नहीं, देखो जब तक आप दिन के जो गुस्ल के फ़र्ज़ हैं आप उससे नहीं नहाने के टाइम अदा करेंगे तो आप पाक ही नहीं होंगे। 7 दरिया में नहा लें। देखो गुस्ल के 3 फ़र्ज़ है, कितने हैं? 3। नंबर 1 है मुंह भरकर कुल्ली करना, रोज़ा ना हो तो गलाला करना, और नंबर 2 है
नाक की नरम हड्डी तक, ये नरम जो हड्डी है इस तक पानी पहुंचाना। अच्छा हाँ। एक मरतबा पहुंचाना फर्ज है, और 3 मरतबा पहुंचाएंगे तो सुन्नत भी अदा हो जाएगी। और सारे बदन पर पानी बहाना, एक बाल बराबर सूखा ना रहे, ये तीसरा फर्ज है। ये 3 फर्ज है। आप जब नहाएंगे तो इसी तरीके से अगर नहीं आप करेंगे तो आप पाक ही नहीं होंगे। खाली ऊपर पानी डालने से इंसान थोड़े पाक होता है। नहीं, पूरी अपना कर कर अपना रहते हैं ऐसे। वजू तो आप जो मस्जिद में जाते हो तो वो देख देख के सीख लीजिए, मगर जो गुस्ल के आपके फर्ज बताएं ये नहाने के टाइम ऐसे कीजिए ना, तो आप पाक नहीं होंगे। न वो में अपना सब रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे सब है, हम सब सारे के परवरिश करते हैं, जी जी मजदूरी कर करके सबको खिला कर सबको परवरिश करते हैं। जी। उतना हमको टाइम उतने जुम्मा को खाली पढ़ते हैं। अब नहीं, कभी नहीं, गए देखो, आया जुमे दादा की बड़ा नमाज जुमे की नमाज थोड़ा खाली फर्ज है, 5 टाइम की नमाज फर्ज है। हाँ, तो वही है आप हिंदू में मजदूरी करते हैं दूरी, तो वहीं तो पर आप जो है बाद में नमाज पढ़ लीजिए, टाइम निकाल के थोड़ी देर पढ़ लीजिए। खाने के लिए आप टाइम निकाल लेते हैं, थकने मुतने के लिए टाइम निकाल लेते हैं, ऐसे नमाज के लिए टाइम निकाल कर 4 रकात पढ़ लीजिए। हाँ, 4 रकात होती है, 10 मिनट की 5 मिनट की नमाज की बात होती है, आप उसे पढ़िए। ठीक है, पढ़ेंगे हाँ, आप पढ़िए हैं। और गुस्ल के जो फर्ज आपको बताए इसी तरीके से नहाने के टाइम कीजिए। जब भी आप पाक होंगे, खाली ऊपर पानी डालने से पाक नहीं होता नहीं, है। सारे तो ये गुस्ल के 3 जो फर्ज आपको हमने बताए इसी तरीके से कीजिए। ठीक है, ऐसे तो सारे 5 टाइम की नमाज भी पढ़िए ना, तो अगर नमाज आप नहीं पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा गुनाह है नमाज को छोड़ना। जैसे तो ऐसे मैं यहाँ आते हैं तो पढ़ते हैं, घर पर तो मैं जुम्मा की नमाज नहीं छोड़ते हैं, कभी नहीं छोड़ते हैं। जुमे नहीं, कोई नमाज ना छोड़िए, सारी नमाजें फर्ज हैं खाली। अच्छा ये बताइए कि जुमे वाले दिन अल्लाह ताला के जो है रिक्स से आप फायदा उठाते हैं, जुमे वाले दिन खाली खाना खाते हैं ना साहब, खाना तो खाते हैं ना, सारे तो फिर 2 टाइम खाना खाते तो 2 टाइम तो आप नमाज भी नहीं पढ़ते, अल्लाह का शुक्र अदा करते 2 टाइम नहीं करते ना। आधा तो सबको करते हैं, लेकिन वही है छोटे छोटे बच्चे सब है, सब आते हैं आ जाते हैं। वो तो देखिए, देखो अल्लाह ने जो है इंसान के हाथ में शैतान को भी पीछे लगाया है, ज़ुर्रियात को भी पीछे लगाया है, सबको लगाया, सबको हटाए कि माँ बाप के हुकूक, मियाँ बीबी के हुकूक, बच्चों के हुकूक, रिश्तेदारों के हुकूक, इन्हें सबको छोड़ के, इन्हें सबको हटा कर अल्लाह का जिक्र कीजिए। अल्लाह के आगे 5 टाइम जो है झुकिए, नमाज पढ़िए, अल्लाह का जिक्र कीजिए, तो अल्लाह और आपसे खुश होएगा, आपके रिक्स में बरकत अता करेगा। ठीक है, आपको आपके रिक्स को कुशादा करेगा, आपकी कमाई में बरकत देगा, नहीं ना। हाँ, जो इंशाल्लाह आप करेंगे सब कुछ। ये बात है, मैं मजदूरी देखो, मंगने से अच्छा है कि आप मजदूरी कर लें। बहुत हाँ। मुफ्ती आले साहब जमुना जो ठेकेदार साहब है, उनसे पूछिए हम कितना मेहनत करते हैं। मेहनत करना चाहिए, देखो मेहनत का ही खाना चाहिए, हाँ, बगैर मेहनत का नहीं खाना चाहिए। देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि देने वाले बनो, लेने वाले नहीं बनो। हाँ, बस आप 5 टाइम नमाज पढ़िए, कहीं भी आप काम कीजिए, उससे कहते भैया हम 10-5 मिनट नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद में आपका फिर काम करने लगेंगे। बस ठीक है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है।